हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स जुलाई 2025 का पूरे मंथ का कवर करेंगे, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का है। और यह मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस का करेंट अफेयर को एनालिसिस कर कलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले अगले एग्ज़ाम जैसे 71वीं बीपीएससी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय क्षमता हासिल करने वाला पहले भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो यह अदानी ग्रीन एनर्जी बनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का बाह्य ऋण से जीडीपी अनुपात कितना है? 19.1% और यह 18.5% 2024 में था बाह्य ऋण से जीडीपी अनुपात। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह खावड़ा गुजरात में बनाया जा रहा है। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक कौन सा देश है? तो यह भारत है, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक तीनों में प्रथम स्थान है। हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह निजामाबाद में स्थापित किया गया है। एस्प्री पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छूटे हुए श्रमिकों का नया पंजीकरण कराना। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो यह 15% निर्धारित किया गया है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का अर्थ है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना कंपनी स्थापित कर रही है तो वह अपने देश में तो टैक्स देती ही है और साथ ही उसे कुछ % भारत को भी टैक्स देना होगा। इसी को ग्लोबल मिनिमम टैक्स कहा गया है। सचेत नामक SMS प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो यह C.DOT द्वारा विकसित किया गया है। आसियान भारत क्रूज संवाद बैठक का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन भारत ने किया है। लद्दाख ने अपना पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया है? हेनले डार्क स्काई रिजर्व लेह में। संतृप्ति अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में शुरू किया गया है। यह एक राष्ट्रीय अभियान है जो 3 माह के लिए है और यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगा। रिलायंस डिफेंस, जो कि भारत का है, और कोस्टल मैकेनिक्स इंक, जो अमेरिका का है, ने भारत में 20,000 करोड़ के रख रखाव के लिए संयुक्त उपक्रम कहाँ स्थापित करेगा? तो यह मिहान नागपुर में स्थापित करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का कुल GST संग्रह कितना है? तो कुल GST संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपया है। UNIGME की 2024 रिपोर्ट में भारत द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र और नवजात शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत कमी हुई है? तो यह 78% की कमी हुई है और जिसके कारण UN ने भारत की सराहना भी की है। अपनी 70वीं वर्षगांठ पर किस बैंक ने सोलर रूफटॉप कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह SBI है, जिसने अपनी 70वीं वर्षगांठ पर सोलर रूफटॉप कार्यक्रम की घोषणा किया है। बोध गया मंदिर एक्ट कब आया? तो यह 1949 में आया। अभी हाल फिलहाल बोध गया मंदिर के सदस्यों पर विवाद था कि इसमें किसी भी हिंदू सदस्य के रहने की बात नहीं कही जा रही है बौद्ध संप्रदाय के सदस्यों द्वारा। INS उदयगिरि का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत होगा और यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल प्रणाली है और इस कारण यह रडार की नज़र से बच जाएगा और
रडार इसे नहीं पकड़ पाएगा। ELI स्कीम किससे संबंधित है? तो यह रोजगार से संबंधित है। अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत कौन है? तो INS तमाल है। इसका मतलब है भारत इस युद्धपोत के बाद कोई भी युद्धपोत विदेश से नहीं खरीदेगा। बिहार सरकार द्वारा CM प्रतिज्ञा योजना किससे संबंध है? तो यह एक इंटर्नशिप सहायता है जो इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। सी फ्लड किसने विकसित किया है? तो इसे CDAC पुणे ने विकसित किया है और यह पहली बार महानदी गोदावरी और तापी के लिए लागू होगा। QR आधारित एड्रेस प्लेट का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया जाएगा? तो यह इंदौर के सुदामा नगर में होगा। बिल्कुल QR स्कैन जैसा होगा, जैसे हम लोग QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ये वैसे ही होगा। QR स्कैन करके और पूरे उस घर का पूरा डिटेल आ जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह मानेसर हरियाणा में हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला ने किया है। RBI के ED कौन है? तो RBI के ED केशवन रामचंद्रन है। किसने बेंगलुरु के कोरमंगला में पूरी तरह से UPI संचालित अपनी पहली भौतिक बैंक शाखा लॉन्च किया है? तो यह स्लाइस है जो कि फिनटेक इनोवेटर है। रिक्लेम फ्रेमवर्क किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे कोयला मंत्रालय ने शुरू किया है और इस फ्रेमवर्क में का उद्देश्य है कि बंद पड़े खदानों का पर्यावरणीय अनुकूल के अनुसार उपयोग हो। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की सहायता से किसने हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह सर जॉन कोटलेवाला रक्षा विश्वविद्यालय श्रीलंका ने शुरू किया है। SBI ने नए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कोलकाता और हैदराबाद दोनों में किया है। सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय किस देश में खोला है? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च करने की अनुमति इन स्पेस ने किसे दी है? तो यह अनंत टेक्नोलॉजी को दी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का विस्तार करना। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस लिए मिला? तो यह कोविड-19 में सराहनीय योगदान के लिए, वैश्विक नेतृत्व के लिए और प्रवासी भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए, तीनों के लिए मिला है। इसका आंसर सही तीनों हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता यानी UNSC की 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता पाकिस्तान ने संभाला है। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन है? सेबी के कार्यकारी सुनील कदम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीज बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह चांगला लद्दाख में बनाया जाएगा जो कि ऊंचाई पर भी स्थित है। किस राज्य ने राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए फेस ऑथ नामक नई प्रणाली शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है जिससे लोग धोखाधड़ी न कर सके या कोई गलत आदमी राशन न ले सके। नॉर्थ ईस्ट SDG इंडेक्स 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? तो ये हथियाल मिजोरम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश में है जिसने सबसे कमज़ोर प्रदर्शन किया है। भारत का गिनी स्कोर क्या है और इसका स्थान क्या है? भारत का गिनी स्कोर 25.5 है और इसका स्थान चौथा है 167 देशों में। अब भारत में मध्यम रूप से कम असमानता है।
की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर सम्मान किसे मिला है? तो यह प्रधानमंत्री को मिला है, जो कि ब्यूनस आयर ने दिया है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की जेनिफर गेर्लिंग सीमेंस बनी है। नील विकास बैंक के सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दोनों ही देश आधिकारिक रूप से शामिल हुआ और इसके शामिल होने के बाद एनडीबी के सदस्य 11 हो चुके हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रधानमंत्री को किस देश से मिला है? तो यह ब्राज़ील से मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न डोमिनो 14.5 किसने लॉन्च किया है? तो यह HCL टेक की सॉफ्टवेयर इकाई HCL सॉफ्टवेयर ने शुरू किया है। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS का फुल फॉर्म सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है और यह अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट को मूव कराने में मदद करेगा और यह एक गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल का एक हिस्सा है। और SMPS के 2 हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हुआ। एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ होगा? तो यह उत्तर प्रदेश में होगा। ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। मच्छर जनित बीमारियों के लिए स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने शुरू। कला सेतु चैलेंज किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है और इसमें है कि टेक्स्ट को ऑडियो या वीडियो के रूप में क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित करना है। पहले मलेरिया वैक्सीन की दवा जिसे छोटे शिशुओं जिनका वजन 2 से 5 केजी तक है के लिए मंजूरी मिला है, उसका नाम क्या है? तो उस दवा का नाम नोवार्डिस है, जिसे स्विट्जरलैंड ने विकसित किया है। ई कुबेर सिस्टम क्या है? RBI की एक भुगतान प्रणाली है और इसने RBI ने तय किया है कि अब भारत सरकार के सभी 75 करोड़ से अधिक धन का स्थानांतरण ई कुबेर सिस्टम के माध्यम से होगा और पहले यह सीमा 500 करोड़ था, यानी पहले 500 करोड़ से अधिक की राशि ई कुबेर सिस्टम से स्थानांतरण होता था, लेकिन अब 75 करोड़ से अधिक की सभी राशि का स्थानांतरण या भुगतान ई कुबेर सिस्टम के द्वारा होगा, जो RBI की एक भुगतान प्रणाली है। द ऑर्डर ऑफ मोस्ट ऑन्शिएंट वेल विट्सिया मिराबिलिस सम्मान किस देश ने दिया है? तो यह सम्मान नामीबिया ने दिया है प्रधानमंत्री को। RS-24 क्या है? तो यह एक रूस का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और यह WHO ने अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह सूरीनाम को घोषित किया है। 8C ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया है? तो इसे क्वाड देशों ने शुरू किया है। क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका ट्रिक है JAI, जैसे जापान, A से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और I से इंडिया। भारत का पहला स्वदेशी फोटो, ये गलत यहाँ पे, फोटोमिक, यह फोटोमिक रडार है। फोटोमिक रडार किसने विकसित किया है? तो इसका विकास DRDO ने किया है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन DC में हुई, जो कि अमेरिका में है, वाशिंगटन DC। भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट किस डेंगू वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है? तो यह डेंगू ऑल वैक्सीन का परीक्षण अभी हो रहा है, जो कि तीसरे चरण में अभी है और इसमें 50% मानक को पूरा किया है। सक्षम 3000 ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने शुरू किया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह C. द्वारा विकसित किया गया है, यानी सक्षम 3000
सी डॉट द्वारा विकसित किया गया है। हरियाणा किस पहाड़ी में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा? तो हरियाणा अरावली पहाड़ी में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखते चलिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो सके, कंठस्थ एकदम। INS कवरत्ती ने एक स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किया। यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह प्रणाली DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किस ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ है और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए करनाक ब्रिज, जो कि मुंबई में है, इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया। गजह मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे असम राज्य ने शुरू किया है। कैनिस्टर युक्त मिसाइल क्या है? तो यह युद्ध के समय तैयार स्थिति में रखा जाने वाला मिसाइल है, यानी जब युद्ध हो तो यह तैयार है और इससे युद्ध लड़ा जा सकता है या युद्ध में इसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है। नेशनल यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो नेस्ट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर तलाश कार्यक्रम शुरू किया है। फीफा में भारत का रैंक क्या है? फीफा में भारत का रैंक 133वां है और प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है और 2025 का फीफा चेल्सी FC ने जीता है। 2025 का फीफा। भारत का मक्का गांव कौन सा है? तो भारत का मक्का गांव सेंजी गांव है। देश का पहला AI आधारित SEZ कहाँ बनेगा? तो यह नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा। विंबलडन खिताब पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता है और महिला एकल में ईगा स्वितेक ने जीता है। और जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और विंबलडन भी, और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और महिला एकल में विंबलडन किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने। खमेर रूज शासन के यातना और हत्याकांड स्थल किस देश में है? यह कंबोडिया में है, जो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। जिंजी किला किस राज्य में है? तो यह विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। अभी हाल ही में 44वें यूनेस्को धरोहर के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें 12 किले हैं और इसमें से 11 किले जो कि सारे महाराष्ट्र में हैं और इसमें का एक किला जो कि जिंजी किला है, यह विल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोटीन के व्यवहार का तेजी से अनुकरण करने और औषधि अनुसंधान में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किए गए सिस्टम का नाम क्या है? तो इस सिस्टम का नाम बायोइमू है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। HCL द्वारा नौसेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम निस्तार है, जो कि HCL ने नौसेना को सौंपा है। राज्यसभा में किन सदस्यों को मनोनीत किया गया है अभी हाल ही में? तो उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, ये चारों को ही मनोनीत किया गया है, जो कि आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार
मनोनीत किया जाता है। उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने के लिए सऊदी अरब से 5 साल का समझौता किसने किया है? तो यह समझौता भारत ने किया है। इफ़को का पहला अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक केंद्र कहाँ खोला गया? तो इफ़को का पहला अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक केंद्र ब्राज़ील में खोला गया है। तलिस्मैन सबरे रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। क्रूज मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है, जो क्रूज मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य है। CREA क्रिया स्टडी रिपोर्ट 2025 के पहले छमाही में प्रदूषण स्तर कहाँ पर सर्वाधिक है? तो यह बर्नीहाट में है, जो कि असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। और दूसरे स्थान पर प्रदूषण के मामले में दिल्ली है और तीसरे स्थान पर बिहार का हाजीपुर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है और उनके यह कन्नड़ रचना हॉट लैंप के लिए मिला है, जिसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह अदिति योजना MSME क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें उन्नत ऊर्जा को अपनाने पर बल दिया जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला? तो इसे लेला अबोलेला को मिला है। विष्णु युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? विष्णु युद्ध अभ्यास अजमेर राजस्थान में हुआ है। भारत के पहले मौसम आधारित डेरिवेटिव को किसने शुरू किया है? तो इसे NCDEX और IMD दोनों ने मिलकर शुरू किया है, जो किसानों को मौसम पूर्वानुमान के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर या फिर उसके बाद आने वाले आपदाओं से निपटने में किसानों की सहायता करेगा और किसानों को आर्थिक रूप से मदद भी करेगा बीमा के रूप में। भारत के पहला डिजिटल खानाबदोश गांव, यहाँ भारत हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव कौन है? तो यकतेन गांव, जो कि पाक्योंग जिला में है और पाक्योंग जिला कहाँ है? सिक्किम में है। पहला डिजिटल खानाबदोश गांव कौन है? यकतेंग गांव। CTBC बैंक ने गिफ्ट सिटी में बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है। यह किस देश का है? तो यह ताइवान का है, जो कि निजी बैंक है और यह गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है। किस देश ने मधुमक्खी के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? तो यह चीन ने किया है और इस उपकरण के जरिए मधुमक्खियों को नियंत्रण किया जाएगा उसके मस्तिष्क पर कि वह क्या करेगा, कहाँ जाएगा या फिर किस ओर जाएगा। बेहदी खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जोवाई मेघालय में मनाया गया। बेहदी खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? जोवाई मेघालय में। गोवा ने भारत के पहले रोरो फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया है? तो यह मांडवी नदी पर शुरू किया है और जो चेरोवा और खिंदर द्वीप के बीच है। शुभांशु शुक्ला किस अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए? तो यह एक्जियम 4 मिशन के तहत गए और इन्होंने 288 दिनों तक अंतरिक्ष में रहा और माइक्रो एल्गी का विश्लेषण किया और यह मेथी और मूंग के बीजों का जर्मिनेशन भी यहाँ किया गया। किस राज्य ने भारत का पहले जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो यह गुजरात ने शुरू किया है। तो गुजरात ने भारत के पहले जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है। पालग्रास मैजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह दीपिका शेरावत हैं। सर्वेक्षण
और ये हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खिलाड़ी हैं और दीपिका पल्लिकल स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 जो कि 9वां संस्करण था, इसमें सुपर स्वच्छ लीग सिटी का उपाधि किसे मिला? तो यह विजयवाड़ा सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी की उपाधि मिली है। और 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर इंदौर है और द्वितीय स्थान पर सूरत है और थर्ड स्थान पर नवी मुंबई है। और 10 लाख से कम जनसंख्या में पहले स्थान पर नोएडा है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है और तीसरे स्थान पर मैसूर है। दूसरा बिम्स्टेक पोर्टल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ और इसका विषय था नेविगेटिंग द फ्यूचर। इसका विषय क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया? तो इन्होंने अनुच्छेद 67(a) के तहत इस्तीफा दिया है और इनके स्थान पर अभी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इनका कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो यह इनकोइस को मिला है। राष्ट्रीय जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड इनकोइस को मिला है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर में किया गया है और चांदीपुर यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को 6ठा स्थान मिला और इसने 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन दुबई में हुआ था। भारत ने 1 लाख खसरा खुराक, भारत ने 1 लाख नहीं, ये 3 लाख किया है। भारत ने 3 लाख खसरा खुराक और रूबेला वैक्सीन और चिकित्सा सहायता किस देश को भेजा है? तो यह बोलिविया देश को भेजा है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 7200 करोड़ परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह मोतिहारी जिले में 7200 करोड़ परियोजना का उद्घाटन किया है और यह चुनावी माहौल को देखते हुए इसका किया जा रहा है। और अभी बिहार में ही एक योजना शुरू किया गया है जिसमें निजी क्षेत्र में पहली बार काम कर रहे हैं युवाओं को 15,000 का नगद राशि दिया जाएगा। अंडर 18 जूनियर रग्बी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो यह बिहार ने जीता है और उड़ीसा इसमें उपविजेता है। और यह इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देहरादून में। बिहार में चुनाव आयोग के आइकॉन कौन है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, यह दोनों ही बिहार में जो होने वाला है अभी चुनाव, इसके आइकॉन हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो यह विनोद कुमार गुजियाल है मुख्य चुनाव अधिकारी। अमेरिका ने किसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह द रजिस्ट्रार फ्रंट को घोषित किया है अतंकवादी संगठन, जिस पर यह संदेह है कि इसका हाथ पहलगाम अटैक में था। और यह पाकिस्तानी का ही है ये सब संगठन, और यह संगठन पाकिस्तान में ही सक्रिय अधिक है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना और नया कौशल प्रशिक्षण प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में लॉन्च हुआ है।
सारल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसे कोर्टालम तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक एक अनुसूचित बैंक बना? तो NSDL पेमेंट बैंक एक अनुसूचित बैंक बन गया है। एडफ्लूवैक्स को किसने विकसित किया है? जो कि एक मलेरिया की वैक्सीन है। तो इसे ICMR ने विकसित किया है। UK के PM कौन है? केयर स्टारमर, जो कि रूसी सुनक के हारने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं UK स्टारमर। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ बनेगा? तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में बनेगा। FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन भारत यानी गुरुग्राम में होगा। किस मोबाइल ऐप ने WSIS प्राइज 2025 चैंपियंस अवार्ड जीता है? तो यह मेरी पंचायत मोबाइल ऐप ने WSIS प्राइज 2000 चैंपियन अवार्ड जीता है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण प्रावधान है कि BCCI को RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में लाना है। अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ हुआ? तो इसकी प्रतिकृति का अनावरण वास्कादुआ श्रीलंका में हुआ है। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन था जिसे सितंबर में रिटायर किया जाएगा? तो यह MiG-21 था जिसका रिटायरमेंट सितंबर में होगा यानी 2025 सितंबर 2025। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो यह 6.3% अनुमानित किया है और यह केवल अभी अनुमान है। भारत में पहले खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगा? तो यह झारखंड में शुरू होगा। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाना शुरू किया है? तो यह यारलुंग त्सांगपो नदी पर शुरू किया है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 77वां है और सिंगापुर इसमें फर्स्ट है। समुद्र प्रचेत को कहाँ लॉन्च किया गया? इसको काट देते हैं। तो इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। भारत का वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना है? तो यह 67 है। भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67 है। भारत का FDI 2025 में 98% घटकर कितना रह गया? तो यह $35 मिलियन रह गया, जो कि FDI घटा है। और FDI का अंतर प्रवाह यानी विदेश से भारत में आता है FDI, वह सबसे अधिक सिंगापुर से आता है, उसके बाद मॉरिशस से। ULPGM-V3 किसने विकसित किया है? इसे DRDO ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी के लगातार दिनों तक कार्यालय में रहने का रिकॉर्ड कब तोड़ा? तो यह 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। ट्रेजर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह मिशन नासा का है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष मौसम के खतरों जैसे कि सौर हवाओं से कैसे अपना बचाव करता है, इसका अध्ययन करना है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह जो रूट ने दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज किया है और इन्होंने रिंकी पोंटिंग को पछाड़ा है। और अभी भी सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कितना रन बनाया है? तो 15,321।
और सेकंड स्थान पर कौन अब आगे, अब जो रूट आगे, जो कि पहले रिंकी पोटिंग थे। तो एक बार करते हैं रिवीजन फिर से। ट्रेजर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो यह नासा का है। और टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो यह जो रूट है। भारत ने मालदीव को कितने रुपए की क्रेडिट लाइन दी है, तो यह 4850 करोड़ रुपए की भारत ने मालदीव को क्रेडिट लाइन दी है कि वह इतना तक का ऋण ले सकता है भारत से और अपने परियोजनाओं पर खर्च कर सकता है। भारत ने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो यह ICF चेन्नई यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका सफल परीक्षण किया है, भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह हिमाचल में बनाया जा रहा है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किसके बीच हुआ, तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ और यह कहाँ हुआ था, जोधपुर में। GD बिरला स्मृति पुरस्कार किसे मिला, तो यह डॉक्टर V नारायणन को मिला है, जो कि अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किसने जीता, तो यह गीतांजलि श्री ने जीता और इन्होंने अपनी रचना वंस एलिफेंट लिव्ड हर के लिए जीता है, जिसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत के कौन से खिलाड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो यह प्रणीत खान और कुशल दलाल दोनों ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। लाडली भाइयों पहल किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है और यह लाडली बहना योजना का विस्तारित रूप है। सांसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला, तो यह 17 सांसदों को मिला है। RBI और इसमें एक रवि किशन है और भी कई हैं। RBI के केंद्रीय बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये अनुराधा ठाकुर को नामित किया गया है, जो कि RBI के केंद्रीय बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित की गई हैं और इन्होंने अजय सेठ का स्थान लिया है। भारत किस वर्ष COP 33 की मेजबानी करेगा, यह मेजबानी है, तो भारत 2028 में COP 33 की मेजबानी करेगा और अभी हाल में COP 28 कहाँ हुआ था, COP 28 ब्राज़ील में हुआ था और COP 29 कहाँ हुआ था, COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसरो ने किस वर्ष तक 3 नए नाविक सैटेलाइट नाविक 3, 4 और 5 लॉन्च करेगा, तो यह 2026 तक इसरो लॉन्च करेगा और इसमें का नाविक 2 इसरो का 100वां मिशन था, जिसे GSLV F-15 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। लैटम GPT किस देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी बड़ा भाषा मॉडल है, तो यह लैटिन अमेरिका का है और इसे चिली के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सीरिया में बशर अल असद शासन यानी सीरिया में ये बहुत पहले से ही बशर अल असद शासन का है और इसके बहुत दिन बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति कौन है, अहमद अल सरावे और यहाँ अभी भी इस सीरिया के स्वेदा प्रांत में अभी भी अशांति फैला हुआ है। दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट 2025 में कौन घोषित हुआ है, तो यह
यिन ताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, जो कि चीन का है, इसे दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो यह दिव्या देशमुख बनी है, जिन्होंने फीडे महिला के वर्ल्ड कप 2025 में, यहाँ फीडे होगा, कप 2025 जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला है और इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराकर यह जीता है, जो कि तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के पास चलाए गए उच्च स्तरीय आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन महादेव, जो कि आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। प्रिय विहार मंदिर किन दो देशों के बीच का विवाद है? तो यह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस मंदिर पर विवाद है। अभी हाल ही में दोनों ने समझौता किया है। उद्यम पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसे आरबीआई ने शुरू किया है। उद्यम पोर्टल का शुरुआत अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए शुरू किया गया है। 10 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति अपना पैसा नहीं निकालता है तो वह आरबीआई में चला जाता है और यह अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होता है, और जिसकी पहचान अब उद्यम पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। जैसे कोई अगर छोटा बच्चा है 5 साल का या फिर 10 साल का, उसके माता पिता की बचपन में डेथ हो गई और वह उसके माता पिता का बैंक में पैसा डिपॉजिट था, लेकिन वह 10 साल तक उसे कुछ नहीं किया गया, तो वह अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाएगा और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वह इस उद्यम पोर्टल के माध्यम से अपना वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ढूंढ सकता है और उसे वापस ले सकता है। सफाई कर्मचारी आयोग किस राज्य ने बनाया है? तो यह बिहार ने बनाया है, अलग से सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग। एशियाई यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसे दिव्यांशी भौमिक ने जीता है और ये पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। गजाप बम, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, इसे किस देश ने अभी प्रदर्शित किया है? तो इसे तुर्की ने प्रदर्शित किया है। तो हमारा जुलाई मंथ का करेंट अफेयर समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम जनवरी 2025 का करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।